देखिए, ये बहुत गंदी बात है। अभी इलेक्शन है, मानिकतला बाई इलेक्शन। तो अभी कैंपेन भी खत्म हो चुका है और जो भाजपा वो उम्मीदवार है वो कल्याण चौबे एआईएफएफ प्रेसिडेंट। तो ऐसा है, तो वो समझ चुका है जो उनका हार निश्चित है। तो उन्होंने हमको 7 जुलाई संडे रात 11:30 उन्होंने हमको फोन किया था और हमको वो ये प्रस्ताव दिया उनको हेल्प करने के लिए, नोइंग फुल्ली वेल आई एम द कन्वीनर ऑफ द कोर कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग मानिकतला बाई इलेक्शन। ये जानते हुए भी मैं तृणमूल का कन्वीनर हूं मानिकतला बाई इलेक्शन के। तो उन्होंने हमको ये प्रस्ताव दिया कि आप हमारे लिए काम कीजिए, मैं आपको जो चाहे के लिए तैयार हूं। ये एक तरफ घूस ब्राइब देने के कोशिश कर रहे थे। वो क्या समझ रहे थे? देखिए, ये इस डेमोक्रेसी में ये काटसी हो सकता है कि कोई उम्मीदवार अगर जाने पहचाने हो तो दूसरे किसी पार्टी का लीडर भी हो तो वो फोन कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये जो ऑफर दे रहे हैं गलत इसमें है। ये जो ऑफर उन्होंने दे रहे हैं गलत इसमें है। आप ये काम कीजिए और कृतज्ञता स्वरूप आमी एटा करे देबो, आप ये कर दीजिए और आप अगर आप चाहे तो स्टेट या नेशनल लेवल पे हम आपको एकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा। ये जो प्रोवोक कर रहे हैं अंतर्घात के लिए, ये बहुत शर्म की बात है। ये क्या पॉलिटिक्स है? वो कल्याण चौबे, देखिए, वो जानता है वो लास्ट टाइम भी हार गया था, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया था। साधन पांडे के मौत होने के बाद भी 2 बरस उन्होंने मानिकतला का पीपल के ऊपर उन्होंने ट्रस्ट नहीं रखा। उन्होंने कोर्ट में वोट रोक दिया था, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया। इसके बाद भी ये इलेक्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोलने के बाद ये इलेक्शन हो रहा है, वो फिर खड़ा हो गया। और अभी एआईएफएफ का जो पोस्ट है उसका गलत इस्तेमाल करके ये पोस्ट देने का जो वो बोल रहा है वो गलत इस्तेमाल कर रहा है एआईएफएफ प्रेसिडेंट का पोस्ट का। इससे पहले भी उसका खिलाफ फॉर्मर इंडियन कोच और ये फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ द एआईएफएफ रिसेंटली जिसको खारिज कर गया, उन्होंने बहुत एलिगेशन लाया इरेगुलरिटीज के लिए। तो ऐसा ही आदमी है एआईएफएफ प्रेसिडेंट, चेयर मिसयूज करके तृणमूल सोल्जर को बोल रहा है आप हमारे लिए काम कीजिए, हम इसके बाद आपको स्टेट या नेशनल लेवल में पोस्ट में ले आऊंगा। मैं ये देखिए, ये जो ऑडियो है रिलेटेड टू दिस इलेक्शन, रिलेटेड टू दिस ऑफर हमने छोड़ दिया है। और दूसरे किसी बात पे हमारा साथ उनको बात हुआ है। वो पहले भी एक बहुत बुरा काम किया था, वो उस दिन क्षमा मांगा, तो मैंने आज पोस्ट नहीं किया। वो अगर वो चाहे तो पूरा ऑडियो, पूरा टेलीफोन रिंग से बात खत्म होने तक मैं उनको गिफ्ट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन रिलेटेड ये जो ऑफर है बहुत गंदी बात है। मैं फिर से दोहरा हूं, देखिए आप, ये डेमोक्रेसी के ये काटसी नॉर्मल काटसी है। एक कैंडिडेट फोन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये ऑफर ये हो नहीं सकता। मैं मोहन बगान का वाइस प्रेसिडेंट हूं, वो एआईएफएफ का प्रेसिडेंट है, उसका वो हो सकता है वो हमको फोन कर सकते हैं जो हम इलेक्शन में खड़ा हुआ हूं, हो सकता है आप तृणमूल कर रहे हो, लेकिन मैं देखिएगा हमको। लेकिन उसके बाद आपको ये दूंगा, ऑब्जेक्शन इस पॉइंट में है। बहुत गंदी बात है। वो मानिकतला का जो वोटर्स है उसके ऊपर वो उसका कोई ट्रस्ट नहीं है। अगर ट्रस्ट होता तो इतने दिन से वोट रुक के नहीं रखता कोर्ट में जाकर। दादा, जयंत सिंह जो करीबी माने जा रहे, जयंत सिंह जो वीडियो सामने आया, आर्यदाह का जो वीडियो सामने आया वो बहुत गलत है। वो सीपीएम जमाने में बंगाल में ऐसा होता था, उस 17 मॉन्क्स को
पिटा कर मार दिया था सीपीएम लोगों ने, वो भाजपा का स्टेट में होता है। यहाँ पर एक जो घटना होता है वो ममता दीदी, चीफ मिनिस्टर, अभिषेक बनर्जी, पार्टी, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन कोई सपोर्ट नहीं करता। ऐसे जो दादागिरी कर रहे हैं हम लोग इसका खिलाफ है, और जिसको ऐसे हीरो बनने का आदत पड़ गया है उसको तो हाथ तोड़ देना चाहिए। पुलिस अरेस्ट करने से पहले, सेक्शन देने के पहले अगर मार कर उसका हाथ तोड़ दे तो पुलिस कोई गलत काम नहीं करेगा। लेकिन दादा, ये जो तालिबानी कायदे से पीट रहे हैं वो आपके पार्टी के ही विधायक मदन मित्रा के करीबी माने जाते हैं। देखिए, कब किधर कौन क्या कर रहा है ये सबको सब समय पता नहीं होता। अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन या प्रूफ आपका पास है वो अलग बात है, लेकिन एक बार एक साथ देखा जाने का मतलब ये नहीं हो सकता कि वो किस जगह पे क्या क्या कर रहा है सब एक लीडर को मालूम होगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए, अब वो लीडर कंडेम कर रहा है इस सबको। दादा, आप आपकी जैसे तरफ बोल से रहे एक हैं, स्टेटमेंट जारी किया गया है, एक महिला का स्टेटमेंट जो राज्यपाल से जुड़ा हुआ है, क्या मुद्दा है, क्या वो महिला? देखिए, जो विक्टिम है गवर्नर रिलेटेड केस था, दिल्ली ताज पैलेस होटल का केस था। मैं उनको जानता हूं, उन्होंने हमको एक रिक्वेस्ट किया था, एक प्रेस रिलीज नोट करके हमको भेजा है आप लोगों को देने के लिए, मैंने दे दिया। इससे वो ये बोल रहा है जो होटल ताज पैलेस में जो बैड इंसिडेंट उनका साथ हुआ था वो एलिगेशन वो विथड्रॉ नहीं कर रहा है। ये एक गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में चला गया, वो अभी पार्सू नहीं कर चाहते क्योंकि उनका एक पर्सनल डिस्प्यूट यूएस में है और उसके सॉल्व करने के लिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्प का जरूरत है। वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है इसलिए। और वो जो रिलीज है, वो जो नोट उन्होंने भेजी है, तो उससे पूरा ये साबित होता है कि वो जो इंसिडेंट वो हुआ था और उससे गवर्नर साहब का नाम भी उस पे मेंशन्ड है। तो वो जो नोट है तो उसका एकदम लास्ट में वो लिख दिया, कॉम्प्लेनेंट रिगार्डिंग गवर्नर बोस जनवरी 23 दिल्ली ताज होटल मैनर। इससे साबित होता है दिल्ली ताज पैलेस होटल में कुछ हुआ था। ये भी साबित होता है जो भी हुआ था उससे गवर्नर बोस का इन्वॉल्वमेंट है और कॉम्प्लेन हुआ था, इसीलिए वो कॉम्प्लेनेंट ये वर्ड यूज किया। वो विथड्रॉ नहीं किया, वो केस विथड्रॉ नहीं किया, लेकिन पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स है इसलिए वो परसू करने से थोड़ा वो रिथिंक कर रहे हैं, डिस्टर्ब्ड है, असली एक मुसीबत में वो ये उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया था, मैं आपको सबको दे दिया। दादा, एक और सवाल है, कल मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब मुहर्रम के साथ उल्टा रथ भी होगा तो कुछ इलाके में बैरिकेडिंग कर दी जाए ताकि वो लोग आमने सामने नहीं आए, तो क्या किसी चीज का एंटिसिपेशन है तो इसीलिए ये निर्देश दिए गए हैं? देखिए, अभी तो रात ये क्या हुआ आपको देखना चाहिए। अभी रात हुआ, लैक्स ऑफ पीपल रोड्स में था, कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन रामनवमी में वो एप्रिहेंशन था। आपको देखना है मोटिव क्या है, मेन ऑर्गेनाइजर कौन लोग था। रामनवमी के नाम पे भाजपा डिस्टर्ब करने का उनका कॉन्स्पिरेसी था, इसीलिए फुल प्रोटेक्शन पड़ा। रात में ऐसा कुछ नहीं था और सामने दो कम्युनिटी का पीसफुल सब कुछ होगा, लेकिन कोई कॉन्स्पिरेटर कुछ नहीं कर सके, कोई प्रोवोकेशन नहीं होगा, इसीलिए प्रिपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से वो ले रहे हैं। दादा